हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का नैतिक शिक्षा का पाठ 8 पंच महायज्ञ के सभी प्रश्न उत्तर। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। इसमें आप इस चैनल पे आपको क्लास 8 के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। प्रश्न 1 है, 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताओ। तो देखिए, पहले 4 प्रकार के कर्म हैं, नित्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नैमित्तिक कर्म। अब इनके स्वरूप देखते हैं। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। काम्य कर्म इच्छा, कामना की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाएं उसे काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म जीव हत्या, धोखा, भ्रष्टाचार आदि निषिद्ध कर्म है अर्थात अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। तो पंच महायज्ञ देखिए, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि, वैश्वदेव यज्ञ। अब उनका संबंध कर्म से किस प्रकार है इसे देखते हैं। तो ब्रह्मयज्ञ का संबंध अर्थ यानी कि संध्या से है। ईश्वर का ध्यान करना, जप करना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। देवयज्ञ, इस यज्ञ का संबंध पर्यावरण शुद्धि तथा देवताओं की पुष्टि से है। हवन करना, विद्या की वृद्धि करना, सेवा करना देवयज्ञ है। पितृयज्ञ, माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सम्मान करना पितृयज्ञ है। अतिथि यज्ञ, घर आए मेहमान का सम्मान करना, उन्हें भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहलाता है। और नेक्स्ट है बलि वैश्वदेव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसका संबंध सभी प्राणियों के कल्याण हेतु किए गए पुण्य से है, जैसे अग्नि में भोज्य पदार्थ की आहुति देना, भोजन से पूर्व खाने के कुछ दाने को निकालकर बाहर रख, चींटी को आटा देना, पक्षियों को पानी देना आदि बलि वैश्वदेव यज्ञ हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 3, ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार किया जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य ईश्वर का ध्यान, जप, चिंतन आदि से है। इस यज्ञ को पवित्रता के साथ किया जाता है। यह पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न 4 है, देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं। उत्तर, देव यज्ञ में अग्नि के 3 रूप होते हैं। पहला रूप राख है जो आहुति की अग्नि के शांत होने पर होता है। दूसरा रूप सुगंध है जो वातावरण में फैल जाता है। अग्नि का यह रूप हवन सामग्री में सम्मिलित होता है। तीसरा रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है जिसका संबंध श्रद्धा और विश्वास से है, जो हवन के बाद आत्मा और शरीर में घुल जाता है। अगला प्रश्न 5 है, देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। उत्तर, देव यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। जिस तरह घृत भोजन को सुगंधित, स्वादिष्ट और पुष्टिकारक बनाता है, उसी तरह देव यज्ञ में दी जाने वाली आहुति वातावरण को शुद्ध, साफ और स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। अगला प्रश्न 6, अभिवादनशील को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उत्तर, अभिवादनशील को आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न 7, पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर, कोई उत्तम स्थान खोजकर वहां भवन बनाना चाहिए। भवन में पितरों को यानी कि वृद्धों को, महात्माओं और विद्वानों को बुलाना चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रश्न रहना चाहिए। अगला प्रश्न 8, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम अतिथि यज्ञ देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए अपरिचित रूप में घर आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उसे खाने और पीने को देना चाहिए। अब बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है। सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं, जैसे चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा पानी आदि देकर सुखी बनाने का यत्न करना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।